स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी से अपडेट जानकारी निकल के आ चुका है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,000 पदों पर होगी भर्ती 2023 में। जो है इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप सभी स्टूडेंट के लिए एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए एक के बाद एक जो है निकल कर आ रहे हैं। इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ब्रेकिंग न्यूज़ है, भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी जो है हो चुका है। आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ में 12,000 पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए एग्ज़ाम जो है कब होगा, एग्ज़ाम्स का डेट, वो सभी चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि 12,000 शिक्षक के पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका सीजी टेट। चाहे आपने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है या फिर आपने सी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया, आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए आप जो है बिल्कुल ही एलिजिबल रहेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,000 पोस्ट। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो बीएड करते हैं, आपका बीएड करने का एक ही मकसद रहता है, शिक्षक बनना। और शिक्षक बनना इतना भी आसान नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मैंने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया तो शिक्षक भर्ती परीक्षा क्या है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं सोचना। देखिए, कॉन्फिडेंस रहना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप में ओवर कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, कतई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे हार के सबसे मेन वजह क्या होता है, कभी आपने सोचने की कोशिश किया? हमारे हारने की सबसे बड़ी वजह होती है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, कि हमें खुद के ऊपर अति आत्मविश्वास होता है। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाना। हमारे अंदर अगर किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना होता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं करना है। एक बार आपका यदि टेट एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो हवा में मत उड़िए कि मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर लूँगा। आप कर पाएंगे, बस मेहनत करना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पोस्ट के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जब तक आपको सिलेबस और भर्ती परीक्षा के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर नहीं ला सकते। तो मैं अब आपको बताता हूँ सिलेबस के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपके एग्ज़ाम में कुल टोटल 150 प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका जो है व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण में आपका आएगा स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। हिंदी के व्याकरण आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, आपको हिंदी के बारे में जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज देखने को मिलेगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। इंग्लिश में आपके पूरे ग्रामर्स आते हैं। ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप इंग्लिश के ग्रामर की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, इंग्लिश के बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे, तो आपका इंग्लिश में बहुत अच्छे से नंबर आ पाएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में, गणित के बारे में। तो मैथ्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स में आपका घातांक, बीजीय, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज,
अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण समतलीय आकृति सांख्यिकी इन सभी से मैथ्स में आपके कंप्लीट जानकारी पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, गणित की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, आपको मैथ्स के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग भी हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी की, तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है। तो इन सभी बुक से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आपका रीजनिंग में बहुत अच्छे से नंबर आ पाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ साइंस के बारे में। जो साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइंस की तैयारी करने के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं, जिससे आपके साइंस की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ सामाजिक अध्ययन, जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी आपके सामाजिक अध्ययन में पूछे जाते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर्स के बारे में। तो कंप्यूटर्स भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है। कंप्यूटर से आपके एग्जाम में 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका आएगा कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, गूगल यूट्यूब की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण नॉलेज, ज्ञान पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए हम जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और आपको कंप्यूटर्स के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी बुक से आप जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर पाएंगे, ताकि आपको कंप्यूटर्स के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाए। और संविधान की बात करें तो संविधान की तैयारी करने के लिए आप जो है लक्ष्मीकांत की भारत के राज्य व्यवस्था ले सकते हैं, जिससे कि आपकी संविधान की तैयारी भी अच्छे से हो पाएगा। तो इन सभी बुक से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आपको अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से आप लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, तैयारी कीजिए।